राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में निर्गुण बोध का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव सुरगुण के शरीर से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, सारा उसका बोध करा रहे हैं। बोध यानी जानकारी दे रहे हैं कि इस सुरगुण के शरीर में ही वो अंतर में वो परमात्मा है। बस इस अंतर में परमात्मा को जाना कैसे जाता है, कैसे इस सुरगुण के शरीर से काम लिया जाए, कैसे इस सुरगुण के शरीर में इस श्वासों का मंथन किया जाए कि वो निर्गुण का बोध हो जाए इस आत्मा को, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि 5 तत्व 3 गुण, यानी इस अष्ट प्रकृति के शरीर से भी परे वो जो 3 गुणों से भी परे वो परब्रह्म परमात्मा है। आत्मा को उसका बोध करना है, क्योंकि जब तक आकार की सेवा में हो, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार छिन में देत मिटाए। तो निराकार की सेवा में वो पल में ही तुम्हारे इस जन्म मरण को मिटा देता है। लेकिन जब तक आकार की सेवा में हो, चाहे अपने शरीर से कोई सेवा कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, कोई करनी कर रहे हो, तो तब तक तो तुम्हारा छुटकारा होने वाला नहीं है। और चाहे फिर किसी ज्ञानी की सेवा में लगे हुए हो कि वो मुझे पहुंचा देगा, वो पहुंचा हुआ है तो उसके आशीर्वाद से मैं पहुंच जाऊंगा, तो तब भी नहीं पहुंचने वाले हो। क्योंकि कर्म बहुत करनिया घनी, रोग रहो घटमाए। तो सबके अंदर कर्म और करनियों का रोग लगा हुआ है कि ये करूं तो मिल जाएगा, ये करूं तो परमात्मा मिल जाएगा, ये करूंगा तो परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, सो सब कर्मा की खाए नाम केवल बिन सारा, सब इंद्रियों का भोग करण कारण विचारा। सो सब कर्मा की खाए, यानी जो भी कर्म कर रहे हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो उस कर्म का फल है तुम्हारे लिए। अगर केवल भक्ति के बिना तुम कुछ भी कर रहे हो, बिना इस श्वास प्रश्वास के रटना के, इस सिमरन के, ब्रह्म के नाम के बिना तुम कुछ भी करते हो, वो सब कर्मों के उपाय हैं। और उन कर्मों को इंद्रियों के भोगों के रूप में तुम भोगते हो, क्योंकि इंद्रियों को ही भोग की इच्छा होती है। इस मन की इच्छा, इस इंद्रियों को भोगों की इच्छा, इस शरीर की इच्छा, वो सब कर्म है। तो कर्म तो शुभ कर्म स्वर्ग जासी, अशुभ किया 84। दोनों का फल है संसार में। शुभ शुभ करके देव पदवी प्राप्त कर लोगे और अशुभ करके 84 में चले जाओगे। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि इस बात को समझो कि सुरगुण और निर्गुण के बीच का अंतर क्या है। कि सुरगुण सुख है, तो संसार में जो तुम शुभ शुभ कर्म करते हो, उस शुभ कर्मों का फल तुम्हें मिल ही जाता है, क्योंकि वो कर्म और करनियों में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि उसे नहीं करना है, सहज भाव में करना है। सब करो, किसी चीज की मनाही नहीं है, क्योंकि शरीर के सुख के लिए अन्न धन सब चाहिए होता है। तो सहजता से सब कुछ करो। लेकिन परमात्मा की भक्ति का मतलब एक ही है कि बैठ के सुमरन करना, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के, रोज बैठ के इन श्वासों का मंथन करो। इस आती जाती श्वास में इस ब्रह्म के नाम राम का नाम लो, तब ही वो सच शब्द आएगा। और ये शब्द अरूप है, आत्मा अरूप, ये शब्द धुन भी अरूप, परमात्मा भी अरूप। तो अरूप अरूप में मिल जाएगा। तो अरूप की सेवा के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। रज मात्र मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं कहो तोई। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक तुम ध्यान में बैठे हो और तुम्हें कुछ दिख रहा है, चाहे कोई चमत्कार, कोई ज्योति, कोई उजाला, या एक धूल के कण के मात्र भी तुम सोच रहे हो कि मुझे कुछ दिखाई दे जाए, तो तब लग ब्रह्म न होई, तो तब तक तो ये ब्रह्म भक्ति नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। बिना ब्रह्म के ध्यान के तो तुम जो भी करते हो, जो भी देखते हो, वो सब माया मिलने के उपाय हैं। क्योंकि ब्रह्म के ध्यान में कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल निराकार है।
कुछ कहने में ही नहीं आता है। बस आत्मा इन दिव्य चक्षुओं से इस शब्द ब्रह्म को देखती है। इस शब्द ब्रह्म का देखना भी नहीं, उसे अनुभव करती है। अगर देखना कह दिया तो फिर तुम किसी चीज को देखने में लग जाओगे कि वो दिखाई देता है। नहीं, ये आत्मा का अनुभव है। और आत्मा के अनुभव के लिए सबसे पहले क्या करना है वो बता रहे हैं सतगुरुदेव। प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुत ज्ञान अकल सब लीनी। तो सबसे पहले मैंने सत्य की संगत की। सत्य की संगत वो जिसके द्वारा ये सत्य अंदर में आए। सत्य की संगत यानी कि संतों, केवली भगवंतों का ये ज्ञान। ज्ञान क्या कह रहा है कि ये विधि है, ये सुमरन है, इस तरीके से करो तो वो तुम्हारे अंदर सत्य आए। तो जैसे ही रटना करना शुरू किया, सुमरन करना शुरू किया, तो ये शुद्धि बुद्धि सब अंदर में आने लगी। और हृदय में ऐसा विचार आने लगा कि मैं यहाँ संसार में क्यों आया हूँ, मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है। ये सारे सवाल अंदर जिज्ञासा के रूप में आने लग गए। ये जितने भी सवाल है आत्मा खुद से कर रही है, और आत्मा के ही सवाल हैं, और अंतर में फिर उसे जवाब भी मिलते हैं। हर सवाल का जवाब मिलता है अगर आप ज्ञान का संग रखते हो तो। ओ कुण मरे जन्मे कुण जाए, ये मुझ मन अंदेशा होई। अंतर में ये विचार आने लगा कि मरने वाला कौन है, जन्म कौन लेता है, ये मन में शंका होने लग गई। तो इस रहस्य को, इस ज्ञान को समझने के लिए धीरे धीरे संतों का संग किया। जैसे जैसे संतों का संग किया, जैसे जैसे रटना की, तो ये जिज्ञासा और बढ़ती गई। और ये विचार आने लगा कि कोई ऐसा समर्थ गुरु, कोई मुझे ऐसा ज्ञान मिले जो मुझे ये अंतर में समझाए कि मैं क्या करने आया हूँ, मुझे करना क्या है। ऐसा भेव भिन्न भिन्न कर भाखे, सो समर्थ गुरु शरणे राखे। अष्टांग योग कोई सांख बतावे, हद को उछाड़ परे नहीं जावे। अब आत्मा जैसे जैसे ज्ञान को सुनती है तो उसकी शुद्धि बुद्धि तेज हुई। तो उसे ये समझ में आने लगा कि मुझे ऐसे ज्ञान की जरूरत है जो आत्मा को उस परब्रह्म परमात्मा से मिलाए। क्योंकि संसार में अष्टांग योग, सांख्य योग, ये तो सब हद के साधन है, और हद के साधनों से आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा में नहीं मिल सकती। जिसे सतगुरुदेव कहते हैं, त्याग करे तो तजगर आधु। आधु कहते हैं कि हे आत्मा, तू उस घर का त्याग कर जहां से तू चलकर आई है। और आत्मा का जन्मने का घर कौन सा है? होण काल ब्रह्म से। इस सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं सब होण काल ब्रह्म से आई हैं। और वापस तुम भक्ति करके फिर वापस वहां पे मिलना चाहते हो तो कैसे परमात्मा से मिलोगे? जहां से पहले जन्म हुआ है फिर दोबारा जाओगे, फिर वापस यहाँ पे जन्म लेकर आ जाओगे। तो होण काल ब्रह्म पिता का देश है। पिता के देश को छोड़कर, यानी पिता के घर को छोड़कर पुत्री जब पति के घर जाती है तो आनंद तो उसके लिए वहां है ना, मिलन तो उसके लिए वहां पर है। तो इसी तरह होण काल ब्रह्म पिता का घर है। वहां पे भले ही इस आत्मा को कितने ही अनंत सुख क्यों न हो, लेकिन जब तक आत्मा सत्स्वरूप परमात्मा में नहीं मिलती है तब तक इस आत्मा का जन्म मरण का चक्र नहीं खत्म होता है। इसी बात को सतगुरुदेव फिर कहते हैं, अवधु हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। जग को उछाड़ अभय पद लिया, पांचों घेर ज्ञान हम दिया। तो अवधु, यहाँ सतगुरुदेव अवधु अपने इस मन को कह रहे हैं कि जब मैंने इस त्रिगुणी माया को छोड़ा तब मैं उस केवल पद आनंद पद में मिला। त्रिगुणी माया से तब तक नहीं छूट सकते जब तक ये अंदर शब्द ब्रह्म नहीं आ जाता। ये आत्मा को माया से अलग करता है। और ये भी बात ध्यान रखो, जब तक शंखनाल की भक्ति है, यानी सिर्फ आगे आगे पूरब के ही 6 कमलों की भक्ति कर रहे हो, तो तब तक तो त्रिगुणी माया के अंदर ही हो, तब तक होण काल ब्रह्म तक में ही हो। जब तक पीछे बंकनाल का रास्ता नहीं मिलता है और एक केवल सत्शब्द को ही बंकनाल का रास्ता मिलता है, वो आत्मा को
आगे के 6 चक्रों की पीछे के 6 चक्रों को पार करके इस आत्मा को 10वें द्वार के बाहर उस गगन मंडल में ले जाता है, उस परमात्मा के देश में जाकर इस आत्मा को मिलाता है, जहां नहीं ऋषि सनकादिक कोई, नारद मुनि शंकर नहीं हो रही, पार्वती नहीं परम सने, जहां हम मिले निरंजन देवा। तो उस निरंजन सत स्वरूपी परमात्मा, वहां पर न ऋषि है, न सनकादिक है, न मुनि है, न शंकर है, न पार्वती है। वहां न कोई कहने वाला है, न कोई सुनने वाला है, न कोई वेद है, न कोई ज्ञानी है, न कोई पंडित है, न कोई बोलने वाला है। वो निरंजन देव वहां पर है। जहां नहीं कथा भागवत कोई, गीता पुराण एक न होई, सिद्ध साधक जहां गुरु नहीं चेला, जहां जन साध निरंजन भेला। तो आत्मा उस निरंजन निराकार परमात्मा से मिली है, जहां पर न पद है, न कथा है, न भागवत है, न गीता है, न पुराण है, न सिद्ध है, न साधक है, न कोई गुरु है, न कोई चेला है। वहां सिर्फ एक भक्ति करने वाली आत्मा है और वो निरंजन देव है। वो दोनों मिलके आपस में एक मेक है। जब तक इन दोनों के बीच में कोई भी है, कोई ज्ञानी भी है तुम्हारे ज्ञान के बीच में, तो तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे, फिर वो पर्दा आ जाएगा। तो इसलिए हर पर्दे को हटाओ, बीच में तुम्हारे और परमात्मा के बीच में जो भी है उसे हटाओ, तब यह आत्मा परमात्मा में मिलकर एक होती है। जैसे बूंद सागर में समाकर एक हो जाती है, ऐसे ही भक्ति करने वाले जन उस ब्रह्म में मिलकर एक हो जाते हैं। फिर चाहे ये सृष्टि कितनी बार इस सृष्टि की उत्पत्ति हो, कितनी बार इस सृष्टि का विनाश हो, लेकिन वो आत्मा नहीं आती है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, जग में ज्ञान सकल मुझ सूजा, खट दर्शन सब ही ले बूझा, ऋषि मुनि पंडित जग सारा, हद की हद में करे विचारा। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जब मैंने ऐसे ज्ञान को धारण किया तो ज्ञान से विचार करके देखा कि सारा संसार खटदर्शिनियों के ज्ञान में ही लगा हुआ है। सब पंडित ऋषि मुनि संसार तीनों लोग ही इस ज्ञान के अंदर ही हैं। सब इसी ज्ञान को बता रहे हैं, सब इसी ज्ञान को कह रहे हैं और इसी से ही उनको 3 लोक के सुख मिल रहे हैं। लेकिन दाणु देव शकल सोई धूजे, सन्मुख आए साधकों सूझे। लेकिन सत्स्वरूप केवल पद आनंद पद की भक्ति के सामने सकल ही देव यानी सभी देवता दानव राक्षस समस्त त्रिलोकी की आत्माएं केवली भगवंतों के ज्ञान को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। वो भी ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन की इच्छा रखते हैं। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माए मिलावे। तो वो भी ब्रह्म के ऐसे निज नाम को चाहते हैं। सब देवता भी ऐसे निज नाम को प्रणाम करते हैं और उस परमात्मा में मिलना चाहते हैं। सत पुरुष री आश अनादु ब्रह्मा विष्णु चावे बे, जो अवतार देही दर आया वे भी शीश निभावे बे। तो सत्स्वरूप परमात्मा को सब ही देवता नमन करते हैं, उसमें मिलना चाहते हैं और उनके ज्ञान को, इस केवल ज्ञान को कोटि कोटि नमन करते हैं। शिव संकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन होए। तो सब ही भगवान शेष शिव संकादिक सब उस परमात्मा के नाम का गुणानुवाद गाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हद में काल निरंतर लूटे, जम धामा परत न छूटे। 3 लोकों में तो ये काल हर समय इस सिर पर मंडराता रहता है। तीनों लोकों में कोई भी इस यमराज की मार से नहीं बच सकता। चंद्र सूर्य पवन और पानी, धर ब्रह्मांड आकाश पखाणी, तीनों देव शक्ति ने खावे, जम जोगी के पास न आवे। क्या कह रहे हैं सतगुरुदेव? चंद्रमा सूर्य हवा पानी पृथ्वी ब्रह्मांड आकाश, पांचों ही तत्व, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, सबको काल खा जाता है। लेकिन केवली भगवंतों के ज्ञान के आगे इस सत्शब्द ब्रह्म की आराधना, इस सत्शब्द ब्रह्म की सेवा करने वाले पर
काल उसके पास तक नहीं आता है। जम जोगी के पास न आवे। तो उस काल की पहुंच उस परमात्मा के देश में नहीं है, उस सतलोक में, उसकी अमरलोक में उस काल की पहुंच नहीं है। वो काल की पहुंच से भी आगे है। खुद काल भी अपनी पदवी को छोड़कर उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिलना चाहता है। इस बात का प्रमाण हमें सुखराम जी महाराज की जीवनी से मिलता है, जहां पर उस समय जो काल था उसने महाराज से ज्ञान चर्चा संवाद किया और उसने भी उस पदवी को छोड़कर वो परमात्मा में मिला। आगे कहते हैं, सभी अर्थ बूझ हम लिया, इनसे काल जम नहीं भीया। धरणी ध्यान धर्म लग लूटे, सुरगुण शरण हंस नहीं छूटे। मैं बूझत हूँ यही विचारा, किस विध हंस जम से हुए है न्यारा। तो ये आत्मा ज्ञान से ये पूछ रही है, संतों से पूछ रही है कि वो कौन सा ज्ञान है जिससे इस आत्मा का 3 लोक से छुटकारा हो जाए, जिससे इस आत्मा को इस काल के घेरे से ये आत्मा मुक्त हो जाए। तो हे सद्गुरुदेव, मुझे ऐसा ज्ञान बताए। और जब ज्ञान को सुनते हो ना, तो सत्संग खत्म करने के बाद 1-2 मिनट जरूर बैठ के रटना और सिमरन किया करो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।